इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं ऑफ प्रिजनर्स, जिसका सिग्नेटरी है हिंदुस्तान, वो बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी नहीं दिए जा रहे। आई डिमांड द यूनाइटेड नेशंस के और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ये कैंपेन करें कि उनको जमीर का कैदी जो है डिक्लेयर कराया जाए दुनिया से, और उनको वहां से इमीडिएट तौर पे वहां से रिलीज कराया जाए ऑन हेल्थ ग्राउंड्स। उनकी हेल्थ बहुत वीक है, उनके सिर पे पस पड़ गई थी, कुछ अर्सा पहले छाले पड़ गए थे उनके सिर के अंदर, उनके बाल सारे गिर गए थे। अभी भी जो उनकी फुटेज रिलीज हुई है जब वो कोर्ट हियरिंग से बाहर निकल रहे हैं, इतनी हंड्रेड्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके इर्द गिर्द, जैसे पता नहीं कौन सा कोई दहशतगर्द है। और वहां पे एक सहाफी ने पूछा कि मलिक साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक, आई वांट टू स्पीक। तो ये कौन सा कोर्ट है, ये कौन सा जस्टिस है जहां पे जो कातिल है वही जज को डायरेक्ट कर रहा है, वही अपनी तरफ से डिसीजन ला रहा है, और वो जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं यासीन साहब को कि वो सरकारी वकील उनके लिए रख दिया जाए, ताकि उनका बिल्कुल ही जो हैंगिंग की तरफ या उनको एक्सिक्यूट करने का जो सारा का सारा प्लान है। और आज मैं ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि उनको प्रोटेक्टिव पर्सनालिटी भी डिक्लेयर कराना पड़ेगा, क्योंकि ही इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर, ही इज द वॉइस ऑफ द पीपल। और हम लोग चाहते हैं इस वक्त एज अ फैमिली कि जो हमें डिवाइड किया गया है उनको निकाला जाए। आवाज तक का रिश्ता नहीं रहा, ना हमें फोन पे बात करने की इजाजत है, ना कोई टेलीग्राम की इजाजत है, ना कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ना कोई लेटर हम दे सकते, ना कोई ईमेल। बच्ची हमारी है 8 साल से, वो तड़प रही है अपने बाप को, एक शक्ल देख ली उनकी आवाज, 3-3.5 साल से वो तक नहीं आवाज का रिश्ता। तो वो बच्ची लेटर्स लिखती है रोज अपने वालिद को, मगर वो लेटर कौन पहुंचाएगा उसका। मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी अपील करती हूँ एज अ पाकिस्तानी सिटीजन कि जो मेरे राइट्स जो सप्रेस किए गए हैं मेरे और मेरी बेटी के, कि मेरे हस्बैंड के साथ हमारी एक्सेस कराई जाए, उनसे हम बात करें, उनको कोई लीगल काउंसिल हेल्प दी जाए, उनको वहां से निकाला जाए, और उसके साथ साथ एक ग्लोबल कैंपेन चलाई जाए। और खासतौर पर जितने भी हमारे सफारतकार हैं, हमारी जो एम्बेसीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनको ये खास इमरजेंसी टास्क दी जाए, क्योंकि 25 को उनके खिलाफ सजा सुना देनी है। पता नहीं उन्होंने क्या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या हैंगिंग की जो भी उनकी कैंपेन चल रही है, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। गद्दारी के मैटर में, किसी भी मैटर में इनके साथ जो कुछ वो करेंगे, उनकी जान हमने इस वक्त बचानी है। और उनकी अगर जान हम बचाएंगे तो उसके साथ साथ हम सारी क़यादत की जान बचाएंगे, क्योंकि उनके साथ सारे जो दूसरे हुर्रियत रहनुमा उनकी जिंदगियां जो है वो नथी हैं, क्योंकि सब उस स्ट्रगल को लीड कर रहे हैं। तो मैं ये भी साथ कहूंगी मरियम साहिबा से कि एक तो मैं डिमांड करती हूं कि आप लोग प्लीज पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसके थ्रू एक रेजोल्यूशन जो पास कराई जाए हंगामी तौर पे यासीन साहब की इमीडिएट रिहाई की, उनकी जान को खतरा है, और उनको हॉस्पिटलाइज कराया जाए। और सेकेंडली जितने भी हमारी हुर्रियत की क़यादत है, क्योंकि यासीन साहब ने और हमने हमेशा हम अपनी फैमिली को बहुत पीछे रखते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी आवाम की और दूसरी लीडरशिप की बात करें, मगर क्योंकि ये हालात इतने ज्यादा डेंजरस हो गए हैं हमारे लिए कि अब कुछ पता नहीं चल रहा कि उनके साथ क्या किया जाएगा। वी आर वेरी वरीड एज अ फैमिली। हमारे जो राइट्स हैं, चिल्ड्रन राइट्स हैं, विमेन राइट्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंडर ये फॉल करता है। और किसी भी सूरत में जो हमारा केस जो इन्होंने जाली बनाया है, ये कम्प्लीटली इलीगल है, क्योंकि ये तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये तो फॉल ही करती है अंडर द यूएन रेजोल्यूशंस, और हमारा तो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन आता है। तो उस बेसिस पे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट से और डिमांड भी करती हूँ कि काइंडली लुक इनटू दिस मैटर, कि मेरा जो मामला है मेरी बेटी का और मेरे हस्बैंड का, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाया जाए। हम अंडर द इंडियन पीनल कोड या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं बनता कश्मीर का कोई भी जाली मुकदमा। जिस तरीके से हिंदुस्तान एक दहशतगर्द को, कुलभूषण यादव को जो है, उसकी बीवी को, उसकी वालदा को जो ICJ में लेके गए कि वो उनकी आवाज बने और चैलेंज किया, और उन्होंने प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। मैं ये भी डिमांड करती हूँ कि हमारा केस ना सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाया जाए, बल्कि UN से डिमांड की जाए कमीशन ऑफ इंक्वायरी, और उसके साथ साथ जो पीपल्स ट्रिब्यूनल है। अभी रिसेंटली स्टॉक वाइट ने एक लॉ फर्म है लंदन के अंदर जिसने 2000 से ज्यादा टेस्टिमनीज कलेक्ट किए हैं। तो मैं तो हाजिर हूँ, मेरी बेटी भी हाजिर है टेस्टिमनी देने के लिए, दुनिया की किसी अदालत में हमें ले जाएं, क्योंकि हम हक और सच पर हैं, और UN की करारदादों के मुताबिक ही इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करते हुए हम एक पुरअमन तहरीक चला रहे हैं जो दुनिया रिकग्नाइज करती है, और ये हमारी वॉइसेस को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि हम इसके फोर फ्रंट पर हैं। इसलिए सबसे ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर भी है, हर लिहाज से हमें
توڑنے کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر میں انڈیا کو بھی یہی پیغام دوں گی کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گی, دنیا کے ہر کونے تک جاؤں گی یاسین صاحب اور کشمیر کاز کے حوالے سے, اور اس میں کیونکہ میں ایک پاکستانی بھی ہوں, میں پاکستانی قوم ہمارے ساتھ ہے, میں گورنمنٹ سے اپوزیشن سے سب سے یہ کہوں گی کہ اس کے اوپر نیشنل میس لیول پہ گراس روٹ پہ کیمپین چلائی جائے, لوگ باہر نکلیں, پروٹیسٹ کریں,